अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल VideoWaliSarkar। और भाई बड़ा ही अरसा हो गया है कोई नया सेलफोन यहाँ पर हमने अनबॉक्स किया हो। और आज जो सेलफोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग किस्म की डिवाइस है, क्योंकि ये एक ऐसी प्राइस कैटेगरी के अंदर आ रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ोन खरीदते हैं। मैं टेबल से नीचे किधर गिर रहा हूँ मुझे नहीं पता, शायद एक्साइटमेंट में गिर रहा हूँ। लेकिन जो फ़ोन हमने आज अनबॉक्स करना है इसका नाम है Xiaomi Redmi 9T। और स्ट्रेट अप मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन मैंने आज ही पहली बार देखा है, तो मुझे भी इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि इसका जो प्राइस टैग है वो 29,999 है, जो कि इसको अंडर 30,000 बना देता है या 30,000 की रेंज में बना देता है। जो वेरिएंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। और यहाँ पर जो कलर है मेरे पास वो है ट्वाइलाइट ब्लू। तो यहाँ पर जो कलर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड के ऊपर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, सामने Redmi 9T लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये जो है Redmi की वारंटी के साथ आ रहा है। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं यहाँ पर ओपन। और बाय द टाइम मैं बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ मैं इस मोबाइल फ़ोन की कुछ और डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा। इस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो है 6000 mAh की बैटरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ टाइम पहले तक 5000 mAh के पावर बैंक आया करते थे भाई, अब 6000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन आ गया है। और Xiaomi की अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात हम करते हैं तो Xiaomi ने इससे पहले भी हमें काफ़ी बड़े फ़ोन्स प्रोवाइड किए हैं, लाइक बैटरी बड़ी थी उनकी, लेकिन उन फ़ोन्स का जो एक्चुअल वेट था वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो हम इसका वेट भी चेकआउट करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े साइज़ की बैटरी लगाई गई है, तो देखने में आएगा कि ये मोबाइल फ़ोन किस वेट में आता है। खैर, अभी जो बॉक्स के साइड पर चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें यह है कि विद इजी एक्सेस टू गूगल ऐप। बॉक्स को यहाँ पर हम कर लेते हैं ओपन। और बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज जो कि आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है डिजाइन्ड बाय रेडमी, जो कि पहली बार मैं देख रहा हूँ। इससे पहले हमें किसी भी रेडमी के फोन के ऊपर इस तरह का जो पैम्फलेट है वो देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है कि 2021 के अंदर रेडमी ने थोड़ी बहुत जो अपनी ब्रांडिंग है उसको चेंज किया हो। बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो भाई इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। और उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है भाई, उसके अलावा आपको मिल रहा है आपका यूज़र गाइड और आपका वारंटी कार्ड मैनुअल। अब मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका जो वारंटी कार्ड होता है वो बॉक्स के बाहर वाली साइड पे मौजूद होता है, और ये जो है ये आपका वारंटी मैनुअल होता है कि आपकी वारंटी किस किस केस में क्लेमेबल है। अदर देन दैट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टर केस। और ये जो केस है फ्रंट से ज़रा मुड़ा हुआ है, कर्व में आता है, जिसका फ़ायदा आपको ये बेसिकली मिलेगा कि इस केस के अंदर अगर आप फ़ोन को उल्टा रखते हैं तो उसकी जो स्क्रीन है वो डैमेज नहीं होगी। इसको हम कर देते हैं साइड पर। बॉक्स के अंदर जो फ़ोन है उसके ऊपर काफ़ी स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई हैं, और इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये 48 मेगापिक्सल के मेन क्वाड कैमरा के सेटअप के साथ आता है। और यहाँ पर जो कैमरा है सेकेंडरी वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है। तो इस प्राइस कैटेगरी में जनरली अगर ट्रिपल कैमरा सेटअप हो भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं होता, इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की फैसिलिटी अवेलेबल है। 6000 mAh की एक बहुत बड़े साइज़ की बैटरी है, वेट भी इतना ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है, और 6.53 इंचेस का डॉट ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है। और उसके अलावा नीचे बहुत छोटा सा करके एक ऐसे फीचर को मेंशन किया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत यूनिक है, और वो है एक ड्यूल स्टेरियो स्पीकर सेटअप। यहाँ पर 2 स्पीकर लगाए गए हैं। बैक पर जो स्टिकर्स हैं हम इनको कर लेते हैं रिमूव, फ़ोन को कर लेते हैं टर्न ऑन। और बाय द टाइम फ़ोन टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर डाल लेंगे एक नज़र। बॉक्स के अंदर आपको वैसे Xiaomi का फ़ोन है तो कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती। आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि USB Type-C केबल के साथ आता है, Type-C वाली केबल है। और यहाँ पर जो चार्जिंग ब्रिक है आई एम अज्यूमिंग कि ये 18 वाट से शायद थोड़ी ज़्यादा हो, और ऐसा ही है। Xiaomi कुछ टाइम से अपने फ़ोन्स में जितनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी देती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी पावर ब्रिक लगा देती है। तो यहाँ पर जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी फ़ोन सपोर्ट करता है वो 18 वाट की है, लेकिन क्योंकि Xiaomi एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो यहाँ पर जो चार्जर है वो 20 वाट का दिया गया है। तो ये आप चार्जर सिर्फ इस फ़ोन के लिए नहीं बल्कि अपनी दूसरी एक्सेसरीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन जो है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इससे पहले कि मैं इस फ़ोन को टर्न ऑन करूँ, मेरे पास यहाँ पर वेट मशीन पड़ी हुई है, मैं इसका वेट ज़रूर चेक करना चाहूँगा क्योंकि ये एक 6000 mAh की बैटरी के साथ आने वाला फ़ोन है। तो हम इसका जो वेट है वो चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये 200 ग्राम से ऊपर है या नीचे है। और यहाँ पर जो वेट मेरी वेट मशीन शो कर रही है वो 199 ग्राम्स है।
और आई थिंक Xiaomi 198 ग्राम्स क्लेम करती है। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि अगर आप फ्लैगशिप डिवाइसेस की बात करते हैं तो आजकल उनका जो वेट है वो 260 ग्राम तक जा रहा है। तो उस हिसाब से इवन दो 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है होल्ड करने में। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये सनशाइन पैटर्न डिज़ाइन बनाया गया है। अब इसको Xiaomi ट्वाइलाइट कहती है और इस कलर का नाम है ट्वाइलाइट ब्लू। ये ऐसे ही लगता है कि जैसे सूरज की जो किरणें हैं वो बाहर निकल रही हों। कैमरा सेटअप है, यहाँ पर जो 3 कैमराज हैं वो ऊपर लगाए गए हैं और एक कैमरा है जो कि इसके बिल्कुल बेजल के अंदर लगाया गया है, और उसके अलावा आपकी एलईडी फ्लैश है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो लुक है वो प्रीमियम आ रही है, क्योंकि इसका जो कैमरा सेटअप है वो ज़रा फ्लैगशिप डिज़ाइन में लग रहा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट साइड के ऊपर जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। मेरे हिसाब से सेल्फी कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मज़ा आना था, लेकिन हम क्वालिटी को जज कर लेंगे अपने मुकम्मल रिव्यू के अंदर, उसके बाद ही अपने फाइनल ओपिनियंस देंगे, क्योंकि आजकल कम मेगापिक्सल्स में भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी मज़ेदार आ रहे होते हैं। सिम सिचुएशन जो है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं फ़ोन को पहले टर्न ऑन करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली मैंने रेडी कर लिया है, और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलती है वो MIUI 12 है, जो कि Xiaomi का लेटेस्ट स्किन बन जाता है। ऑल दो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Android 10 है, तो Android 10 बेस्ड MIUI 12 यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। और MIUI 12 में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि Xiaomi ने रिफाइन कर दी हैं। जैसे कि अगर आप ऐप ड्रॉअर की बात करते हैं तो अब Xiaomi ने फाइनली जो ऐप ड्रॉअर की फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड कर दी है। तो आपके पास एक ऑप्शन होती है, अगर आपको ऐप ड्रॉअर चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो होम स्क्रीन पे ही शो होती रहेंगी। यहाँ पर जो सिम सिचुएशन है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सरप्राइजेज हो, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप डिज़ाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो प्लास्टिक बिल्ड में ये मोबाइल फ़ोन आता है। ऊपर वाली साइड पर आपको हेडफोन जैक और आपका ड्यूल स्टेरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि एक नीचे भी मौजूद है। टाइप सी की पोर्ट नीचे मौजूद है। साइड पर आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है, जो कि बायोमेट्रिक्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा लगाया गया है, जो कि आप सेल्फीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बैक साइड के ऊपर जो कैमरा सेटअप है वो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, तो आप 48 मेगापिक्सल के मेन शॉट्स ले सकते हैं। इसके अंदर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी लगाया गया है, तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा शॉट्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट्स के लिए भी एक सेंसर अवेलेबल है। नाइट मोड भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो फ़ोन ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। बैटरी लाइफ भी इस मोबाइल फ़ोन का एक बहुत सॉलिड एस्पेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि किसी भी हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं है। ऑल दो इस मोबाइल फ़ोन का वेट जो है वो देखकर कोई नहीं बता सकता कि 6000 mAh की बैटरी है। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आउट ऑफ द बॉक्स लगा हुआ मिल जाता है, और स्क्रीन प्रोटेक्टर के नीचे आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। तो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो स्क्रैचेस हैं वो भी आराम से नहीं पड़ने वाले। अब इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है वो जल्दी मैं अपने चैनल के ऊपर करूंगा, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन आज से ही ऑफिशियल हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू बाय दिस, इफ़ यू वांट टू सी कि इस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, कौन कौन से एग्जैक्टली वेरिएंट्स हैं, कौन से कलर्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो अवेलेबल है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कर लें, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन की अनबॉक्सिंग आने वाली होती है उस अनबॉक्सिंग से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि उस मोबाइल फ़ोन की जो डिटेल्स हैं वो अपने इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर शेयर कर लूँ, और अपनी लाइफ के रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और इस मोबाइल फ़ोन का जो रिव्यू है वो जल्दी मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। अगर आप लोग इसके रिलेटेड कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।